विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन, उद्दीपन। आलंबन क्या है? जिस पे आश्रयदाता का भाव आलंबित होता है उसको आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे शेर, बूढ़ा, बुढ़िया, कुत्ता है तो उस पर हमारा भाव आलंबित है, इसलिए वो आलंबन विभाव है। उद्दीपन, उद्दीपन क्या होता है? जो विभाव को देखकर, चाहे विभाव का वह गुण या भाव जिसको देखकर आश्रयदाता का रस और तेजी से बढ़ता है। रस पहले से मौजूद हो, लेकिन कुछ ऐसा भाव विभाव का, कुछ ऐसा उसका गुण जिसको देखकर आश्रयदाता का रस और तेजी से बढ़ने लगे, उसको कहते हैं उद्दीपन। जैसे बताए थे कि विभाव जो है शेर, बुढ़िया, कुत्ता है, रस देखकर उनको जो है हमारे अंदर उत्पन्न हो चुका है। लेकिन शेर दहाड़ना शुरू कर दे, कुत्ता भौंकना शुरू कर दे और बुढ़िया ऐसे रो रही, कम रस है, बुढ़िया छाती पीटना शुरू कर दे, यानी कि शेर का दहाड़ना, बुढ़िया का छाती पीटना, कुत्ता का भौंकना, ये सब जो है उद्दीपन है। सर्प का फुफकारना, ये भी उद्दीपन में आता है। अब यहां हम देखते हैं आलंबन भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे आश्रय लंबन, जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं आश्रय लंबन, और विषयालंबन होता है जिसके कारण मन में जो है रस की उत्पत्ति होता है, उसको बोलते हैं विषयालंबन। अब देखें, दो पढ़ लिया आप, अस्थाई भाव, विभाव। अनुभाव क्या है? अनुभाव यानी कि देखिए, अनुभाव विभाव के को देखकर आश्रयदाता के हाव भाव और उसकी बाहरी चेष्टाओं में जो परिवर्तन दिखाई देता है उसको अनुभाव कहते हैं। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आश्रयदाता अपने भाव को शारीरिक रूप से जो है प्रदर्शित करने लगे, उसको जो अनुभाव कहते हैं। जैसे अनुभाव शेर को देखकर कांपना, थरथराना, भागना, जब ये गुण प्रारंभ हो जाएंगे ये अनुभाव में आते हैं। लेकिन मैं यहां बताना चाहता हूं, अनुभाव भी चार प्रकार के होते हैं। अनुभाव पहले इच्छित और अनिच्छित दो प्रकार के होते हैं। इच्छित, अनिच्छित। इच्छित का मतलब होता है यानी जो इच्छा से हो, और अनिच्छित माने होता है कि कुछ अनुभाव जो ऐसे होते हैं जो बिना इच्छा के ही हो जाते हैं। लेकिन हम इच्छित पे चर्चा करेंगे। इच्छित अनुभाव चार तरह के होते हैं, कायिक, आहार्य, मानसिक और सात्विक। स्पष्ट समझिए, अंग या इशारे, जब आश्रयदाता अपने हाव भाव और बाहरी चेष्टाओं को किसी अंग या इशारे द्वारा प्रदर्शित करे तो इसको हम कहते हैं कायिक अनुभाव। जैसे सर्प बहुत लोग देखते हैं तो उनकी आवाज बंद हो जाए तो केवल इशारा करेंगे, ये है कायिक। अध्यापक जो बच्चों को, यानी चुप, दिमाग नहीं है, यानी कि जब आश्रयदाता अपने हाव भाव और बाहरी चेष्टाओं को किसी अंग या इशारे द्वारा प्रदर्शित कर दे उसको बोलते हैं कायिक अनुभाव। इस इच्छित में दूसरा होता है आहार्य अनुभाव। आहार्य अनुभाव वह अनुभाव है जहां किसी वस्तु या वस्त्र, जब आश्रयदाता किसी वस्तु या किसी वस्त्र द्वारा अपने भाव को प्रदर्शित करे तो इसको बोलते हैं आहार्य अनुभाव। जैसे ट्रेन को हम झंडा दिखाते हैं, लाल या हरा, वो एक वस्त्र है। कोई अध्यापक किसी बच्चा पर नाराज हुआ तो अध्यापक का शर्ट चढ़ाना, यानी शर्ट चढ़ाना मैंने वो भाव प्रदर्शित कर रहा है कि हम पीटने वाले हैं, यानी कि ये भी जो है क्या है, आहार्य अनुभाव है। किसी को पैंट उठाना, हम यहाँ पैंट उठाए हैं लेकिन उतने दूर से लोग समझ जाएंगे कि कुछ गड्ढा होगा चाहे कुछ है, ये आभास जो है आहार्य अनुभाव कहलाता है। एक होता है मानसिक। आश्रयदाता जब अपने हाव भाव और बाहरी चेष्टा को
मस्तिष्क द्वारा प्रदर्शित करता है, ऑटोमेटिक होने लगता है ये। जैसे आप देखेंगे कहीं आग लगी है, तो आग लगी है और कुछ लोग दौड़कर तलवार लेकर दौड़ते हैं, तो बोलते हैं अरे ये क्या लेके जा रहा है, आग लगी है, यानी मस्तिष्क उनका काम करना बंद कर देता है। ऐसे भी देखे होंगे आप कि किसी छत पे एक नई नवेली दुल्हन चिल्ला रही है आग लगी है तो बचाओ बचाओ आग लग गई है, आग बुझी नहीं, तब तक उसको ये मालूम चलता है कि ये तो हम ऊपर आ गई, हमको तो अंदर रहना चाहिए, फिर जो है अपना घूंघट नीचे करके चली जाती है। यानी ये क्या है, आपका मानसिक अनुभव है। और एक होता है सात्विक। सात्विक माने बिल्कुल सीधे और सरल तरह से जब हम अपने भाव को प्रकट करें, तो यह जो होता है सात्विक। ये आते हैं इच्छित में, और अनिच्छित में 8 भाव होते हैं। अनिच्छित में स्तंभ माने जो बोलते हैं बिल्कुल काट मार दिया है इसको, काट बिल्कुल खड़ा हो जाना। स्वेद माने पसीना, रोमांच, स्वर भंग, बेपथ। 6वां जो है विवरणता। 7वां जो है आंसू, केवल आंसू के ना अश्रु। और 8वां जो है प्रलय। ये 8 जो है अनिश्चित संचारी अनुभव होते हैं, अनिश्चित अनुभव है। अब आपको हो गया स्थायी भाव पढ़ लिए, विभाव देख लिए, अनुभाव देख लिए। अनुभाव के भाग जो थे इच्छित में 4 कायिक, आहार और मानसिक तथा सात्विक, और इधर अनिश्चित भी पढ़ लिए। अब आपको अंतिम भाग बताना चाहते हैं संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। जितना ईर्ष्या, द्वेष, हर्ष, उल्लास, माने जो भावनाएं उठती हैं ये सब जो है संचारी भाव के अंतर्गत आती है। संचारी भाव उस भाव को कहते हैं जो पानी के बुलबुले की तरह हो, पल भर में बनता है, पल भर में मिटता है। ये हमेशा सार्थक और निरर्थक रूप में चलता है। हाँ ना इस रूप में चलता है। बहुत सा उसका उदाहरण है, आप लोग देखे होंगे ट्रेन जब तक हार्न बजाती है, वह व्यक्ति जो वहां खड़ा रहता है उस पर चढ़ने वाला, जब चलने लगती है तो दौड़ता है, फिर रुक जाता है, फिर दौड़ता है। यह उसका जो है संचारी भाव का ही खेल है। सोचता है कि क्या चढ़ जाऊं, क्या बोले हमको चढ़ना चाहिए, दौड़ता है, फिर विचार आता है कि नहीं हाथ छूट गया तो हम गिर जाएंगे, फिर रुक जाएगा, फिर सोचेगा अगर छूट गए तो हमारा परिचय छूट जाएगी, फिर दौड़ता है। हाँ ना, यही जो है संचारी भाव। साधारण उदाहरण है, मान लीजिए कि कहीं पर जो है पैसा किसी का 10 रुपया गिर गया है, एक टीचर होकर सोचता है मन में, उसके अंदर भी संचारी भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अरे किसी का पैसा गिरा है, बोला हमको उठा लेना चाहिए, बोला नहीं, फिर विचार आएगा ना, एक टीचर होकर 10 रुपया के लिए लालच, फिर बोलेगा नहीं। हमको बच्चों को बोला जब बच्चों ये किसका है, फिर वही बोलेगा, मंदिर खुद विचार आएगा नहीं। बच्चे भी बहुत ईमानदार हैं, सारे हाथ उठाएंगे कि मेरा है। ये हाँ ना की इच्छाएं ही जो क्या है संचारी भाव है। बच्चों अगर ये रस के भाव समझ में आया हो, अच्छी तरह आया हो, तो मेरे वीडियो को जरूर जो है आप लोग लाइक, कमेंट और इस पर जो है सब्सक्राइब इसको कीजिएगा, तथा हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलिए। उसको जो है कि आपको जो है ये हमारे नई वीडियो को जानकारी मिलती रहे।